हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिभा बगिया। और आज मैं अपने गार्डन में आई हूँ कुछ काम करने। उससे पहले देखिए, ये गार्डन में बहुत ही खूबसूरत फूल खिला हुआ है, डहेलिया। और डहेलिया में मैंने 2 ही पौधे लगाए हैं। बाकी देखिए, गुड़हल में खूब अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये कटिंग से तैयार है। ये है इसका मदर प्लांट। मदर प्लांट में भी देखिए हो रही है ब्लूमिंग। और ये है देसी लाल गुड़हल। और यहाँ पर कैलेंडुला खिल रहे हैं। तो गार्डन में बहुत सारे काम हो रहे हैं और इसलिए थोड़ा गार्डन फैला हुआ है। और मौसम बदल रहा है तो हमें बहुत सारे पौधों की कटिंग लगानी है, बहुत सारे पौधों के बीज लगाने हैं। ये जो गुच्छे वाला बड़ा वाला गुड़हल है, ये ऑरेंज कलर का, इसको मैंने कटिंग से ही इसके बगल में जो पौधे तैयार हैं उसमें लगाया हुआ है। पौधे बहुत आसानी से गुड़हल के तैयार हो जाते हैं। और इस समय गुड़हल के पौधे में पत्तियां पीली हो रही हैं। और पौधों को देख करके लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं कि हमारे पौधे ख़राब हो रहे हैं, गुड़हल के सूख रहे हैं। तो क्या करें, पौधे हमारे बिल्कुल ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसी बेस पर मैंने आज वीडियो बनाई है, आपके कुछ सवालों के जवाब दे सकूं ताकि आप भी अपने पौधों की केयर कर सकें। और आप मेरे गार्डन में देखेंगे कि जो भी पौधे मैंने लगाए हैं, ये है कटिंग से तैयार ये वाला गुड़हल, जिसमें खूब अच्छी फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। और पौधे बिल्कुल हरे हरे ग्रीन से बने हुए हैं। और इनमें से आप चाहें तो कटिंग लगा सकते हैं। इस समय ये पौधा अभी मुझे 1 साल नहीं हुआ है, तो कम से कम 1.5-2 साल हो जाए पौधे को उसी पॉट में लगे हुए, तब आप उसकी रूट प्रूनिंग यानी उसको पॉट से निकाल करके उसमें थोड़ी मिट्टी वगैरह छांट के निकालिए। ये एक पौधे की मैं कटाई छटाई कर रही हूँ, उसकी जड़ों में से मिट्टी कुछ निकाल रही हूँ। जो अनचाही घास मैंने नहीं निकाली थी शुरू में, उनको निकाल रही हूँ। और इसी के बगल में ये पॉट लगा हुआ है। ये गुच्छे वाला ही पिंक कलर का गुड़हल है, लेकिन इसमें देखिए पंचमुखी गुड़हल खिला हुआ है। ये 5 पत्तियों वाला देसी गुड़हल की तरह लग रहा है। एक ही पौधे में एक साइड खिल रहे हैं पंचमुखी यानी गुच्छे वाले गुड़हल, और एक साइड खिला हुआ है वो ये दोनों फ्लावरिंग 5 पत्ती वाला और गुच्छे वाला, दोनों एक ही पौधे में फूल खिले हैं। तो मेरे लिए तो बहुत ही आश्चर्य वाली बात है। मैंने तो कभी नहीं देखा, क्योंकि मैंने इसको एक 5-6 इंच की छोटी सी टहनी लगाई थी कटिंग से, और ये पौधा तैयार हुआ है जिसमें इतनी भरपूर फ्लावरिंग और खूब सारी बर्ड्स लगी हुई हैं। इसी तरह की ग्रोथ अगर आप भी चाहते हैं अपने पौधों में, तो अभी से आप अपने पौधों में काम करना शुरू कर दीजिए, ताकि आप आगे चल के आपके भी पौधे इसी तरह से हेल्दी गुच्छेदार यानी हेल्दी हरे भरे भी रहें और पौधे में खूब सारे फ्लावर और कलियां आएँ। इसके लिए हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। आप आगे वीडियो में देखिए। मैंने एक पौधे को पूरा निकाला है, और जो कि मैंने उसको कटिंग से ही तैयार किया था। ये सारे जो घास थी, दूब वाली घास जो होती है, ये बहुत ज़्यादा उस पौधे में फैल गई थी। तो मैंने उसको पूरा मिट्टी के साथ निकाला है, पूरी मिट्टी को झाड़ करके निकाला है। उसमें से ये सारी छोटी छोटी जो घास थी उसको मैंने निकाला है, बीन बीन करके पूरी मिट्टी को अच्छे से धूप में सुखाया है। पॉट को भी उसी तरह निकाल करके छोड़ दिया था, और पॉट में भी अच्छे से धूप लगी है। और इसी के साइड में देखिए, मैंने एक गुड़हल का पौधा इस पॉट से निकाला है। ये गुड़हल का पौधा मैंने कटिंग से तैयार किया था, और ये करीब 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस पॉट में लगे हुए। और इसमें देखिए कितनी ज़्यादा जड़ भर गई है। आप देखिए पूरा जड़ से भर गई है, मिट्टी नहीं दिख रहा है इस पॉट में। और इसी हालत में ये पौधा अगर इसी पॉट में पड़ा रहा तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं करेगा। अगर हमें इस तरह से पौधों को अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए, तो हमें ये थोड़े निर्दयता वाले काम करने पड़ेंगे हमारे पौधों के साथ। ये मैं पौधों के साथ ये कर रही हूँ कि मैंने गमले से पौधे को निकाल लिया है। आप पौधे को इसकी टहनियों से पकड़ करके खींचेंगे तो इस तरह से निकल आएगा, बहुत आसानी से निकलता है पौधा। और इसकी देखिए जड़ें बिल्कुल पूरा जड़ें ही जड़ें हैं और भर गई हैं पूरी। और इसको काटना बहुत ज़रूरी है अगर हमें पौधे में अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग चाहिए।
तो इस तरह से आधी मिट्टी मैं काट करके पूरा निकाल लूँगी। इसके साइड साइड से ज़्यादातर जड़ें काट दूँगी और इसको फिर मैं दूसरे पॉट में लगाऊंगी। लेकिन अगर आपके पास पॉट नहीं है तो आप उसी पॉट में इसको शिफ्ट कर सकते हैं। और आप देखिएगा बिना मिट्टी के ही मैं इस पौधे को किस तरह से दूसरे पॉट में इसको रिपोर्ट करूंगी। और ये जो जड़ें हैं इनको मैं इसी तरह से धूप में छोड़ दूंगी ताकि सूख जाएं और फिर इसको मैं किसी और पॉट में वेस्ट के तौर पर यूज कर लूँगी। पॉट के नीचे डाल दूँगी, ये खाद वगैरह बन जाएगा। अभी देखिए इसके साइड साइड से भी मैं जड़ें काट रही हूँ, कुछ मिट्टी काटूँगी, निकाल दूँगी और इस पौधे को बहुत अच्छे से रिपोर्ट करूँगी। ये इस पौधे में भी पत्तियाँ सब पीली हो गई थी, झड़ गई थी, तो मैंने इसको निकाला है। एक एक पौधे मैं अपने सारे के सारे इसी तरह से निकालूंगी पॉट में से और उसमें से कुछ जड़ें काटूंगी, कुछ मिट्टी काट करके काट छाट करके इसी तरह से निकालना ज़रूरी है। हर एक पौधे में जो 1 साल से ज़्यादा हो गया है पौधे को पॉट में, आप उसको निकाल करके इस तरह से रूट प्रूनिंग करिए। इस तरीके को रूट प्रूनिंग कहते हैं। और अगर आप डायरेक्ट केवल पॉट चेंज कर देते हैं, पौधा निकालते हैं एज इट इज़, उसी तरह से आप दूसरे पॉट में रख देते हैं, तो उसको हम रीपॉटिंग कहेंगे या पॉट चेंज। और इस तरह से जब हम इसकी जड़ें काट करके हम उसको दूसरा पॉट देंगे या पॉट में इसको शिफ्ट करेंगे तो इसकी रूट प्रूनिंग ये हो रही है। इस विधि को रूट प्रूनिंग कहेंगे। और इसके बाद हम इसको इस थर्माकोल बॉक्स में डालेंगे और उसमें देखिए मैं बिना मिट्टी के ही इस पॉट में इस पौधे को रिपोर्ट कर लूँगी। और देखिए जो भी मैंने टहनियाँ वगैरह इस पौधे से ही काटी थी उसी पौधे को, और कुछ गुलदाउदी की कटिंग है, कुछ गेंदे के पौधे, जो भी मेरे गार्डन से कटे छटे पौधे निकले थे उनको मैं इसी पॉट में भर रही हूँ। और जो टहनियाँ वगैरह थी उनको तो मैंने डाला ही, और जो नीचे ग्राउंड के गार्डन से पत्तियाँ वगैरह आती हैं उनको भी डाला है। थोड़ा सा किचन वेस्ट वगैरह मिला करके इसमें सूखी पत्तियों के साथ डाल दिया है। अगर आपके पास पेपर और गत्ता वगैरह जो भी बेकार हो उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें अब मैं ये पौधे को देखिए इस तरह से रख दे रही हूँ और सूखे गीले कचरे को मिक्स करके आप डाल सकते हैं। और अब इसके साइड साइड से मैं पहले कुछ सूखी पत्तियां वगैरह भी डाल दूंगी। ये सूखी पत्तियां मैं जो स्टोर करके रखती हूँ ग्राउंड के गार्डन से, और कुछ थोड़ा बहुत इसमें किचन वेस्ट भी है, तो इसको मैं लाई हूँ इसके साइड साइड से भरूंगी। और ये जो मटेरियल है ये जल्दी से डीकम्पोज हो जाएगा और इसको खाद का भी काम करेगा। तो मैं अब इस पौधे में कोई खाद नहीं देने वाली हूँ। ये जो कुछ भी मटेरियल मैंने भरा है ये जब डीकम्पोज होने लगेगा खुद ब खुद इस पौधे को कंपोस्ट मिलेगा। चाहे लिक्विड कंपोस्ट भी समझ लीजिए, चाहे इसको ड्राई खाद समझ लीजिए। इस तरह से बिना तैयार की हुई खाद के साथ मैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से बिना मिट्टी के इस तरह से पौधे को रिपोर्ट कर रही हूँ। आगे आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि ये पौधा कितना हेल्दी ग्रो हुआ है। जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल हो आप उसको भर करके पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं बिना मिट्टी के। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें बिल्कुल मिट्टी नहीं है, क्योंकि ये ग्राउंड के गार्डन से झाड़ू लगा हुआ जो भी पत्ती वगैरह आता है उसमें बहुत सारी मिट्टी भी होती है, तो थोड़ी बहुत मिट्टी भी है इसमें। और इसके आसपास जो भी मिट्टी वगैरह बह करके निकलती है पॉट में से उसको भी मैंने डाल दिया है। लेकिन इसमें पूरा मटेरियल ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल है। जो भी कटाई छटाई करा हुआ पौधा था वो मैंने नीचे बेस में डाल दिया है, और जो सूखी पत्तियां थोड़ा बहुत किचन वेस्ट था उसको मिला करके मैंने साइड साइड में भर दिया है। ये जो भी वेस्ट मटेरियल हैं ये धीरे धीरे डीकम्पोज होंगे, पौधे पर खाद का भी काम करेंगे। इसमें से जो निकली मिट्टी है इसको मैं दूसरे पॉट में यूज कर लूँगी। और ये जो पॉट है ये इसी तरह से रहेगा, इसमें थोड़ा बहुत पानी भी डालती रहूँगी। जब ये थोड़ा थोड़ा डीकम्पोज होंगे, नीचे थोड़ा बैठने लगेंगे, 1 आध हफ्ते बाद मैं इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी साइड साइड में डालूंगी, थोड़ी मिट्टी डालूंगी। फिर वेस्ट अगर गला हुआ जगह ज़्यादा छोड़ेगा तो मैं वो फिर से वेस्ट भी भरूंगी। इसी तरह से वो पौधा था, और वो पौधा और ये पौधा दोनों मैंने कटिंग से तैयार करके लगाया था।
ऐसे ही अभी इस पौधे की कटाई छटाई बाकी है, जब मैं इसकी भी करूँगी तो ज़रूर दिखाऊंगी आपको। बाकी गार्डन में देख रहे हैं आप, सारे गुलदाउदी के पौधे मैंने कट कर दिए हैं। जो भी पौधे थे सब कटाई छटाई, यही सारा काम चल रहा है। मिट्टी इसी तरह से पॉट में से जो निकल जाती है, वेस्ट भरा हुआ मैंने भर करके ही सारे पॉट भरे हैं। जो भी पॉट हैं उनको भी मैंने इसी तरह से भरा था। जो मिट्टी निकली है वो ऑलरेडी फर्टाइल है। और उस थर्माकोल बॉक्स में से जो पौधा मैंने निकाला था वो ये मधुमालती का पौधा है। उसको मैंने नीचे ग्राउंड के में रख दिया है, गेट के साइड में लगाने के लिए मैं ले आई हूँ। और जो भी सूखी टहनियाँ वगैरह थी सबको छांट दिया है मैंने कट करके। यहीं पर मैं गेट के पास रिपोर्ट करूँगी और इसमें ये एक और गुड़हल का पौधा लगाऊंगी जो मैंने कटिंग से तैयार किया था। अभी मैं इसको जब निकालूंगी तो आप देखिएगा इसमें बहुत हैवी रूटिंग हुई है। कटिंग से बहुत आसानी से आप गुड़हल के पौधे तैयार कर सकते हैं। ये सफ़ेद गुड़हल की कटिंग का पौधा है। और अभी पहले मैं गुलदाउदी, ये है वो सफ़ेद वाला कटिंग से तैयार गुड़हल, जो गुड़हल है। और यहाँ पर देखिए पहले पाम का पौधा लगा था, पाम का पौधा सूख गया तो उसको हटा करके हमने पूरा खुदवा करके निकाल दिया है। और अब यहाँ पर ये मधुमालती वाला पौधा मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है। और इसी के साइड में मैं ये सफ़ेद वाला गुड़हल लगाने जा रही हूँ। और आप इसकी रूटिंग देखिए, जो मैं निकालूंगी अभी पौधे को तो आप देखेंगे कितनी भरी हुई रूटिंग है। और वहीं पर पौधा जो उस ग्रो बैग में लगा हुआ था उसी में रूटिंग के साथ वो फ्लावरिंग भी कर रहा था। और देखिए ये है रूटिंग। और ये इसकी जड़ें जो हैं नीचे मैंने शॉपिंग बैग लगा करके ग्रो बैग में भरा हुआ था, क्योंकि बड़े बड़े छेद थे और उसमें मैंने बालू भर के लगाया था। टोटली बालू में ही मैंने ये पौधा लगाया था। और देखिए खूब फ्लावरिंग भी किया था उसी जगह पर जहाँ मैंने कटिंग लगाई थी। और अब मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दे रही हूँ तो मधुमालती और ये पौधे दोनों शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज का काम आपको कैसा लगा? उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।